जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में अब पर्यटक ग्लास ब्रिज पर स्काई वॉक का आनंद ले सकेंगे। राज्य सरकार ने इस अनोखी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस ग्लास ब्रिज पर चलकर पर्यटक न केवल ऊंचाई से प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकेंगे, बल्कि यह अनुभव भी बेहद रोमांचक होगा। ग्लास ब्रिज के निर्माण की योजना को लेकर राज्य सरकार ने कई स्थानों पर चयन किया है, जहां पर पर्यटकों के लिए यह आकर्षण तैयार की जाएगा। इनमें से प्रमुख स्थलों पर साहिबगंज जिले का राजमहल और रांची के पास स्थित पतरातू शामिल है। इसके अलावा हजारीबाग और कोडरमा जैसी जगहों पर भी ग्लास ब्रिज बनाए जाएंगे। इस ग्लास ब्रिज की खासियत यह होगी कि यह पूरी तरह से कांच से बना होगा, जिससे पर्यटकों को नीचे की जमीन का स्पष्ट दृश्य मिलेगा। यह एक बेहतरीन एडवेंचर स्पॉट बनेगा और पर्यटकों को एक नया अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना झारखंड को पर्यटकों के मामले में और भी आकर्षण बना सकती है और इससे राज्य का अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। शराब तस्करी का अनोखा तरीका, शरीर पर चिपका कर ले जा रहे हैं लोग। करने वाली खबर सामने आई है, जहां शराब तस्करी के लिए लोगों ने बेहद चौंकाने वाला तरीका अपनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार तस्कर शराब की बोतल अपने शरीर से चिपकाकर उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्करों ने अपनी कमर, जांघ और अन्य शरीर के हिस्से में पर शराब की बोतलें चिपका ली थी, ताकि पुलिस की नजर से बच सके। यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। पुलिस ने जब इन लोगों की तलाशी ली तो उनका तरीका देखकर खुद हैरान रह गई। शराब की बोतलें उनके शरीर के साथ चिपकी हुई थी, जिन्हें सामान्य तौर पर छिपाना मुश्किल था। ऐसे मामलों में तस्कर हमेशा नए नए तरीका अपनाते हैं ताकि कानून से बच सके, लेकिन पुलिस की चौकस नजरों ने इनकी रणनीति को नाकाम कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने शराब की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की संकल्प लिया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि वे इस प्रकार की तस्करी पर कड़ी निगरानी रखेंगे और शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। रांची में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही, 4 पहिए वाहन मालिक को भेजा हेलमेट का चालान। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस सख्त रूप से अपनाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काट रहे हैं। इस दौरान कई बार ट्रैफिक पुलिस कर्मी गलत चालान भी भेज रहे हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही है। कार चालक को भेजा स्कूटी की चालान। हाल ही में ऐसे ही एक मामला राजधानी भंडारा बाजार के संचालक सुमित केसरी के साथ हुआ। डुमरी में पहली बार प्रखंड कार्यालय पहुंचे विधायक जयराम महतो, जनता की सुनी समस्या और JLKM सुप्रीमो और डुमरी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम महतो सोमवार को पहली बार प्रखंड कार्यालय ब्लॉक ऑफिस पहुंचे। वहां वीडियो अन्वेषक अरोना CEO शशि भूषण वर्मा और रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश महतो सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत बुके देकर किया। विधायक ने अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की और क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए योजनाओं को पारदर्शी और ईमानदारी के साथ धरातल पर उतरने का निर्देश दिया। इसके बाद विधायक ने किसान भवन में जनता दरबार लगाकर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। झारखंड में उद्योग स्थापना के लिए नई गाइडलाइंस जारी, पर्यावरण संरक्षण पर जोर। राज्य में उद्योग की स्थापना को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करना है। इन निर्देशों के तहत उद्योग के यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी नाले, नदी या जलधारा के प्रवाह को बाधित नहीं करेंगे। इसके अलावा नदी के पास प्रस्तावित औद्योगिक इकाई की दूरी उच्चतम बाढ़ स्तर के बिंदु से मापी जाएगी। फॉस्फेट रिसाइक्लिंग आधारित उद्योग के लिए दिशा निर्देश, नेशनल और स्टेट हाईवे में से कम 50 मीटर की दूरी, रेलवे ट्रेन से 100 मीटर की दूरी, नदी से 100 मीटर की दूरी, 800 की आबादी वाले क्षेत्र में 200 मीटर की दूरी, वन भूमि में 100 मीटर की दूरी। झारखंड में मौसम में बदलाव आने वाला है।
जिसमें लोगों की जल्दी सर्दी की राहत मिल सकती है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में ठंडी हवाओं और बर्फीले ठंड का असर बना हुआ था, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में राज्य के तापमान में वृद्धि हो सकती है, जिससे ठंड की तीव्रता कम हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म होने वाला है, जिससे राज्य में मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही हवा की दिशा भी बदलने की संभावना है, जिससे दिन से अधिक धूप निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि रात के समय हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दिन में राहत मिलने की पूरी संभावना है। यह बदलाव झारखंड वासियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, क्योंकि सर्दी के कारण आम जन जीवन प्रभावित हो रहा था। ठंड के कारण लोग घरों में ही रहने का मजबूर थे, लेकिन अब यह मौसम का बदलाव उम्मीद बढ़ा रहा है। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, धनबाद के रिश्वत लेते हुए बीसीसीएल के क्लर्क गिरफ्तार। धनबाद के कोयला भवन में सीबीआई ने आज सोमवार की बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत की कोकिंग कोयले लिमिटेड के एक क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रणय सरकार है, जो बीसीसीएल के स्थापना विभाग के कार्यरत है। प्रणय सरकार पर आरोप है कि उन्होंने एक कर्मचारी के पीएफ प्रोविडेंट फंड की राशि ट्रांसफर करने की एवज में 14,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और जाल बिछाकर आरोपी की रिश्वत लेते हुए रंग हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपी से पूछताछ की और उससे खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद कोयला भवन के अन्य कर्मचारियों के हड़कंप मच गया है। लातेहार में जमीन विवाद को दिन दहाड़े चली गोली, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। लातेहार जिले के डुरुआ रेलवे स्टेशन के पास आज सोमवार की सुबह करीब 9 बजे जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी की घटना में सदाकत अंसारी नाम के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अपराधियों ने न केवल सिर्फ गोली चलाई बल्कि टांगे से सिर पर हमला भी किया। इस घटना सदर थाना और नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बताई जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात अपराधी रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे और सदाकत अंसारी के निशाना बनाते हुए उनके दाहिने पैर के जांघ में गोली मार दी। घायल अवस्था में सदाकत के तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 20 फरवरी को होगी सुनवाई। राजधानी रांची में उपयुक्त डीसी के पद पर कार्यरत आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 20 फरवरी की सुनवाई होगी। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस त्रिशकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल के बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती बताते चले मंजूनाथ भजंत्री की सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड में यहां गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल से मिली शराब और गांजा। फिर पलामू में स्थित मेंदिनी नारायण मेडिकल कॉलेज में प्रशासन ने शनिवार रात छापेमारी की। इस कार्रवाई में मेडिकल स्टूडेंट आक्रोशित हो गए और घंटों से प्रदर्शन किया। सदर एसडीओ सुलोचन मीना पुलिस बल के साथ फोकरा में मेडिकल कॉलेज पहुंची। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल को खंगाला। इस दौरान हॉस्टल के कमरे से आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। रविवार दोपहर 3 बजे एसडीओ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की विधि व्यवस्था और नशेबाजी को लेकर जानकारी मिली थी। काटा टोली से लापता युवक को 5 दिनों से नहीं मिला कोई सुराग, बिहार से रांची पहुंचे परिजन। रांची के काटा टोली स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक जितेंद्र पाठक पिछले 5 दिनों से लापता है। वह 14 जनवरी की सुबह 11 बजे अपने काम पर निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी का मामला सदर थाना में दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक पुलिस की कोई सुराग नहीं मिला है।